Welcome again to my channel DZ Official। वैसे कहने को तो ये हमारा ट्रिप है, लेकिन हम दिखा नहीं सकते कि ये हमारा ट्रिप है। इसे कहते हैं असल मोए मोए। सो फाइनली गाइस, आज हम जा रहे हैं एक ट्रिप पे यूनिवर्सिटी के साथ, और इसलिए मैं जल्दी खड़ा हो जाता हूँ और अपना बिस्तरा सेट कर लेता हूँ। वैसे तो यहाँ पर अक्सर ठंड रहती है, लेकिन आज धूप निकली हुई होती है और मौसम काफ़ी अच्छा होता है। फिर मैं अपनी अलमारी से अपने कपड़े निकाल लेता हूँ ताकि मैं जल्दी से ट्रिप के लिए तैयार हो जाऊँ। फाइनली मैं नहा धोकर अपनी पैंट शर्ट पहनकर तैयार हो जाता हूँ। तैयार होने के बाद मैं एक अच्छी सी घड़ी और ऐनक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक शूज सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर हम निकल पड़ते हैं अपने ट्रिप के लिए। बस को आने में अभी देर होती है, इसलिए हम बाहर खड़कर बस का इंतजार करते हैं। फाइनली बस आ जाती है और हम उस पर बैठ जाते हैं। मैं आज बहुत खुश होता हूँ क्योंकि ये मेरा यूनिवर्सिटी के साथ पहला ट्रिप होता है। फिर हमारी बस निकल पड़ती है अपनी मंजिल की तरफ। उसके बाद मैं ईयरबड्स लगा लेता हूँ और सफ़र को एंजॉय करता हूँ। रास्ते में बहुत ही खूबसूरत मनाजिर और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से हमारा सफ़र और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। रास्ते में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखकर एक ना एक बार ये सोच तो ज़रूर आती है कि इंसान ने इतनी तरक्की कैसे कर ली। हम अपने सफ़र के दौरान एक समंदर से भी गुजरते हैं, जिसकी वजह से हमारा सफ़र और ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। फाइनली हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, जो कि समंदर के बिल्कुल पास होती है। हमें वहां जाकर पता लगता है कि हमारा ट्रिप एक आम स्कूल की तरह ट्रिप नहीं था जिसमें लोग झूले खाते हैं, बल्कि ये ट्रिप पौधे लगाने वाला ट्रिप था। फाइनली हर किसी को अपने अपने औजार दे दिए जाते हैं। मेरे तमाम दोस्त मायूस हो जाते हैं कि उनके साथ मोए मोए हो गया। उसके बाद हमें एक खेत में ले जाया जाता है जिसमें हमें पौधे लगाने का कहा जाता है। फिर हम भी खुश हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, ये ट्रिप भी हमारा यादगार रहेगा। हमारी काउंसलर हमें पूरा तरीका बताती है कि किस तरह से पौधे लगाने हैं। फिर हमारे हाथ में ग्लव्स थमा दिए जाते हैं। खेत काफ़ी बड़ा होता है और वहाँ पर कई लोग पहले से मौजूद होते हैं। उसके बाद हर कोई खुशी खुशी अपने काम में मसरूफ़ हो जाता है। फाइनली हम 3 लोग मिलकर 2 पौधे लगाने में कामयाब हो जाते हैं और उन पौधों पर हम अपना नाम लिख देते हैं। अक्सर लोग अपनी स्नैप्स बनाना शुरू कर देते हैं कि देखो आज हमने एक अच्छा काम कर ही दिया। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम मजीद 2 पौधे लगा लेते हैं। ये इनकी फोटो बन रही है, कह रहे हैं 1 मिनट साइड पे हो जाए। वैसे तो ये तमाम लोग सोच कर आए थे कि बीच पर फोटोज बनाएंगे, मजा आएगा, लेकिन इनके साथ मोए मोए जो हो गया था, तो इन्होंने सोचा क्यों ना खेत में ही फोटोज बना लें। फाइनली अपना अपना काम करने के बाद हम वापसी के लिए निकल पड़े। वापसी पर समंदर का ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। हल्की हल्की धूप निकली हुई थी, जिसकी वजह से मौसम बहुत ही खुशगवार था। वापसी पर कुछ हमारी फोटोग्राफी हुई, जिसके बाद हम अपनी बस की तरफ निकल पड़े। हम अपने ट्रिप से कितना खुश थे वो तो आपको लोगों के चेहरे पढ़कर समझ आ ही रही होगी। खैर जो भी हो, लेकिन इस ट्रिप के बाद मुझे इतना तो समझ आ ही गया कि चाइना ने इतनी तरक्की कैसे कर ली। आखिर हम चलते चलते अपनी बस तक पहुंची। उसके बाद हर कोई जल्दी जल्दी अपनी बस पर चढ़ने लगा। मैं भी अपनी बस पर चढ़कर अपनी सीट देखकर बैठ गया। ट्रिप हमारा जैसा भी था, लेकिन सफर को हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। रास्ते में इतने खूबसूरत मनाजिर आ रहे थे कि दिल कर रहा था हर एक मनाजिर को कैप्चर कर लूं, जो कि पॉसिबल नहीं था। लेकिन जहां तक हो सका मैंने तमाम मनाजिर को कैप्चर करने की पूरी कोशिश की। अब आप भी खामोशी से इनको एंजॉय करें।
फाइनली 40 से 45 मिनट के सफ़र के बाद हमें अपनी यूनिवर्सिटी के ग्राउंड नज़र आ गए। उसके बाद हम यूनिवर्सिटी के दूसरे गेट से यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए। हमें हमारा हॉस्टल नज़र आ गया और बस ने ऐन हमारे हॉस्टल के आगे उतारा हमें। फाइनली हम बस से नीचे उतर गए और यहाँ पर हमारा ट्रिप एंड हो गया। उसके बाद हम अपने हॉस्टल के रूम की तरफ रवाना हो गए। सबकी ज़बानों पर यही अल्फाज थे कि आज हमारे साथ प्रैंक हो गया, मोए मोए हो गया। फाइनली मैं अपने रूम में दाखिल हो गया। मेरे दो दोस्त उन्होंने कहा कि हमारी भी वीडियो बनाओ, मैंने उनकी वीडियो भी बना दी। तो यहाँ पर हमारे व्लॉग का होता है एंड और मेरा भी।